हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एकेडमी। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.2, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्राइम टर्म को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। किस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही डिविज़र होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 5। अब मुझे ये बताइए कि इसके कौन कौन से डिविज़र हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा 1, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। और सेकेंड है ये नंबर खुद, ठीक है, 5 को। तो 5 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हुए? 1 एंड 5। इसके अलावा कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जो इस 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को बोला जाता है प्राइम नंबर। अब देखते हैं केस नंबर 2। सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 10। अब इस 10 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं? तो 1 जो कि यूनिवर्सल डिवीज़र है, उसके बाद 2 से भी 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और 10 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 10 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हुए? 1, 2, 5 एंड 10। तो इसके कितने डिवीज़र हुए? 4, यानी कि मोर देन 2। तो ऐसे नंबरों को बोला जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आई कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या हुए। प्राइम नंबर में हमारे पास दो ही डिवीज़र होंगे, यानी कि 1 और वो नंबर खुद, जबकि कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा डिवीज़र होंगे, ठीक है। 1 और खुद के अलावा भी एक आधा फैक्टर उसका और भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केस है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के, हम देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट। तो लेट मी इरेज दिस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140, ठीक है। इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है हम लोअर क्लासेस से लेकर करते आ रहे हैं। तो विद स्टार्ट विद 2, 2 7 14, 0, 2 3 6, अगेन 1 रिमेनिंग, 2 5 10, देन 5 से 5 7 35 एंड द लास्ट वन गोज विद 7, ठीक है। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 2, अगेन 5 इंटू 7, ठीक है। तो अब यहाँ जितने भी नंबर होंगे ये प्राइम नंबर होंगे, यानी कि इनके दो ही डिवीज़र होते हैं, या तो 1 या तो ये नंबर खुद, ठीक है। तो ऐसा नंबर मैं इनमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ जिनके 2 से ज़्यादा डिवीज़र होंगे। तो आपने ये बात ध्यान देनी है, ठीक है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। 156 के फैक्टर देखते हैं करके। तो स्टार्ट विद 2, 2 7 14, अगेन 1 रिमेनिंग, 2 8 16, 2 3 6, 1 remaining, 2 9 18, and 3 3 1 3, 3 3 9, and the last one goes with 13। यानी कि 156 के क्या क्या फैक्टर हुए? 2 इंटू 2, 3 इंटू 13, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 3। ये है हमारे पास 3825। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए वही पुराना मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट विद 3, 3 1 3, अब 8 है तो 3 2 6, 2 रिमेनिंग, 3 7 21, 1 रिमेनिंग, 3 5 15, ठीक है। अब देखते हैं 3 से 3 4 12, 7 के लिए 3 2 6, अगेन 1 रिमेनिंग, 3 5 15। तो अब 5 से स्टार्ट करते हैं। 42 है तो 5 8 40, 2 रिमेनिंग, 5 5 25, अगेन 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 1 5, 3 रिमेनिंग, 5 7 35, द लास्ट वन गोज विद 17। 3 8 2 5 के फैक्टर्स में देखिए क्या क्या आया। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 4, दैट इज 5005, ठीक है। 5005 को स्टार्ट करते हैं विद 5, 5 1 5, 0 0 5 1 5, अगेन स्टार्ट विद 7, 7 1 7, 3 रिमेनिंग, 7 4 28, 2 रिमेनिंग, 7 3 21, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद 11, 11 1 11, 3 रिमेनिंग, 11 3 13, द लास्ट वन गोज विद 13, ठीक है। आपने ध्यान से देखना ये फैक्टर्स कैसे कर रहा हूँ मैं। 5005, तो इसमें आया मेरे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। द लास्ट पार्ट इज ये है हमारे पास 7429, ठीक है। 7429 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो स्टार्ट विद 17, ठीक है।
17 4 ज़ा 68, अगेन 6 रिमेनिंग, 17 3 ज़ा 51, 11 रिमेनिंग एंड 17 7 ज़ा 119। ठीक है, तो ये है 17 से। देन लेट अस सी विद 19, 19 2 ज़ा 38, 5 रिमेनिंग, 19 3 ज़ा 57, अगेन स्टार्ट विद 23, 23 1 ज़ा 23। तो अब हमारे पास जो 7 4 2 9 है, इसके फैक्टर में देखिए क्या क्या है, 17 इंटू 19 इंटू 23। आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी पार्ट थे इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। ठीक है, तो ये है इसके 156 3825 5005 और 7429। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास 3 पार्ट दिए हैं और हमारे को उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और ये चीज़ हमने प्रूव करके दिखानी है कि एलसीएम और एचसीएफ इनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं, 18 और 28। ठीक है, तो 18 के मेरे पास फैक्टर क्या क्या बनेंगे, तो सी 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, तो 18 में आया 2 इंटू 3 इंटू 3, और 28 में देखते हैं अब क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 7 ज़ा 14 एंड द लास्ट वन 7 1 ज़ा 7। तो 28 के फैक्टर्स में आया मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए जब हमने एचसीएफ फाइंड करना है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि जब हमने एचसीएफ फाइंड करना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो मेरे पास जो ये 2 नंबर्स हैं इनके जो फैक्टर्स आए हैं उनमें कॉमन नंबर चाहिए मेरे को। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर क्या है ऊपर में 2 है, तो इस 2 के लिए मेरे को निचले वाले नंबर में भी कोई 2 चाहिए, कॉमन चाहिए। ठीक है, नीचे मेरे पास पहला ही नंबर 2 है यानी कि ये 2 कॉमन है, तो ये नंबर आ गया एचसीएफ में। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस 3 के लिए नीचे कोई भी 3 नहीं है, इस 3 के लिए भी नीचे कोई 3 नहीं है, और इस 2 के लिए भी कोई ऊपर 2 बचा नहीं है, और 7 के लिए भी कोई ऊपर 7 नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, सिर्फ ये 2 ही था। सपोज कीजिए अगर यहाँ कोई ऐसा नंबर मेरे पास 4 होता और नीचे भी कोई 4 होता, तो मैं उस 4 को भी कॉमन लेता और इंटू कर देता उसके साथ। ठीक है, तो लेकिन इस केस में हमारे पास ऐसा था नहीं, तो ये जो 2 आया यही मेरे पास सिर्फ एचसीएफ आया। ठीक है, आई होप आपको ये एचसीएफ समझ में आ गया होगा कि हमारे को दोनों जो नंबर्स हैं उनका जो कॉमन नंबर है वो लेना है एचसीएफ में। ठीक है, चाहे जितने होंगे उनको हमने उतनी बार प्रोडक्ट करते जाना है, जितने भी नंबर आएंगे उनको हमने प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम। मैं एक बार 18 को फिर से लिख लेता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 28 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स थे। तो अब देखते हैं एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए जब मेरे को फैक्टराइजेशन से जो हमने एलसीएम निकालना है, तो इसमें सारे के सारे नंबर हमने यूज़ करने हैं, और जो नंबर दोनों में कंपैरिजन करना है, जो कॉमन होगा तो जो जिसके पास ज़्यादा होगा वो यूज़ करना है। ठीक है, जैसे अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे पास ऊपर नंबर है 2, ठीक है, नीचे भी नंबर है 2, लेकिन कितनी बार, 2 बार। ऊपर नंबर है एक ही बार और यहाँ है 2 बार, तो मैं दोनों में से कंपैरिजन करूँगा किसके पास ज़्यादा नंबर है, इसके पास 2 इंटू 2, तो मैं वो वाला एलसीएम में लिख लूँगा। ठीक है, इस वाले को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, ऊपर वाला जो 2 था मेरे पास इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 आ गया दोनों का कंपेरिजन करके। और अगला केस है मेरे पास, ऊपर वाले में देखिए कौन सा नंबर है 3, यानी कि 3 इंटू 3 है, नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं है, तो ये सीधा मैं लिख दूंगा 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये भी यूज़ हो गया। अब नीचे कौन सा नंबर बचा, 7, ऊपर कोई नंबर हमारे पास 7 है ही नहीं, तो यानी कि ये 7 में डायरेक्टली लिख लूँगा, कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इन सबको जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना हो तो हमने सारे के सारे नंबर यूज़ करने हैं, और जहाँ हमारे को कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हमने जिसके पास ज़्यादा नंबर होंगे वो एलसीएम में लिख लेना है। ठीक है, और अगर नंबर दोनों में से किसी एक के पास ही है तो वो सिंगल टाइम ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये है एलसीएम और एचसीएम। अब हम इस पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 26 एंड 91, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एक बार।
2 से स्टार्ट, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, द लास्ट वन 13 1 ज़ा 13। तो 26 के फैक्टर आए 2 इंटू 13, ठीक है। और अब देखते हैं 91 के, तो ये है 91, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 7 से, 7 1 ज़ा 7, 2 रिमेनिंग, 7 3 ज़ा 21 और द लास्ट वन 13 1 ज़ा 13। तो ये आया मेरे पास 91 के 7 इंटू 13, ठीक है। 26 और 91 के फैक्टर्स ये आए। अब देखते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने आपको पहले बताया HCF क्या होगा, जो दोनों नंबर्स के हमारे पास जो ये फैक्टर्स आए हैं इनमें कॉमन कौन सा नंबर है, ठीक है। तो 2 तो नीचे नहीं है, इस 13 के लिए नीचे 13 है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला नंबर है हमारे पास कॉमन में दोनों में, ठीक है। अब देखिए 7 भी ऊपर नहीं है, अगर 7 होता तो मैं उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ 7 कॉमन नहीं है, तो ये सिर्फ 13 ही था जो दोनों में कॉमन था। तो ये है मेरा पास HCF, ठीक है। आई होप आपको ये HCF समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम LCM, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे यूज़ होंगे, और जहाँ कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ हमने जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया है, जिसके पास ज़्यादा बार आया है, वो नंबर यूज़ करना है। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं 2, नीचे कोई भी 2 नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख लूँगा, ठीक है। ऊपर 13 है, नीचे भी 13 है, तो दोनों में एक ही बार है तो मैं एक ही 13 यूज़ करूँगा, ठीक है। जब भी कंपैरिजन करना हो तो अब एक ही बार लिखेंगे हम। और नीचे 7 है, 7 ऊपर नहीं है तो एक ही बार यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आया, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आई वो मेरा क्या होगा, LCM। तो 2 इंटू 7 14 इंटू 13, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आया 14 3 ज़ा 42, 4 14 1 ज़ा 14, 14 प्लस 4 18, 182 आया मेरे पास LCM ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम जो इसका पार्ट 2 था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे को प्रूव करना है कि जो LCM और HCF है इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, ठीक है। तो मैं एक पार्ट करूँगा, आप बाकी 2 पार्ट आप खुद कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो हमारे को ये चीज़ प्रूव करनी है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। प्रूव क्या करना है, जो HCF आया और LCM आया उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा। HCF कितना आया था मेरे पास, ये है 13 इंटू LCM कितना आया था, ये जो 182 आया था ये, ठीक है। मैं इसको देखूंगा ये कितना आएगा, और जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब किन का मैंने HCF और LCM निकाला था, ये जो 26 एंड 91, यानी कि 26 इंटू 91, इनका जो प्रोडक्ट आएगा क्या वो इक्वल आते हैं या नहीं, ये हमने वेरीफाई करना है। ये HCF और LCM का प्रोडक्ट है और ये नंबर्स का प्रोडक्ट है जिनका हमने HCF और LCM निकाला था। तो सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 2 रिमेनिंग, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5 इंटू 2 से 1 से जाएगा तो 2 8 एंड 1 6, 4 2 6, 8 5 13 एंड 1 प्लस 1 2, यह है 2 3 6 6, ठीक है। अब देखते हैं 2 6 और 91 को मल्टीप्लाई करके, और 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और इस 9 6 ज़ा 54, अगेन 5 रिमेनिंग, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23। तो ये देखते हैं 6, 4 प्लस 2 6, 2 3 का 3 और 2 का 2, तो ये इनका प्रोडक्ट भी 2 3 6 आया, ठीक है। यानी कि जो HCF और LCM है इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली, ठीक है। तो पहले केस में हमने क्या किया कि पहले हमने HCF फाइंड किया, उसके बाद LCM फाइंड किया, फिर उन HCF और LCM का प्रोडक्ट निकाला और उन नंबर्स का प्रोडक्ट भी देखा। तो ये ऑलवेज इक्वल होता है ये, ठीक है। ये चीज़ आगे काम भी आएगी कहीं, ठीक है। ध्यान देना कि जो ये LCM इंटू HCF है, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, ये स्टेटमेंट कहीं आगे भी यूज़ होगी, ठीक है। तो आई होप आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगले जो 2 पार्ट है, इन पार्ट में को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इनका भी सॉल्व करने लगूंगा तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं मूव कर रहा हूँ, एक ही पार्ट कर लेता हूँ, इसका पार्ट नंबर 3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ मैं, पार्ट नंबर 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 336 एंड 54, इसका HCF और LCM निकालना है। तो वही फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं एक बार। 336 को स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमेनिंग, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अगेन 2 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा
2, 3 से 3 7 ज़ा 21 एंड द लास्ट वन गोज विद 7। तो 336 के फैक्टर्स में देखिए क्या क्या आया। 2 आया मेरे पास 4 टाइम्स, 3 इंटू 7, ठीक है। और अब है 54। तो 54 को भी देख लेते हैं क्या क्या आएंगे इसके फैक्टर्स। तो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग, 2 7 ज़ा 14, 3 से स्टार्ट करें, 3 9 ज़ा 27 एंड द लास्ट वन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर्स में आए मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स है, ठीक है। बस इतना ही था, ठीक है। तो अब निकालना मैंने क्वेश्चन के हिसाब से पहले HCF। तो HCF देखिए, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब देखिए ऊपर वाले 2 के लिए नीचे एक 2 है, तो ये 2 आया कॉमन में, ठीक है। इस 2 के लिए नीचे कोई 2 है नहीं, ऊपर वाले 2 के लिए नीचे कोई है नहीं, इस 2 के लिए भी कोई नहीं है, इस 3 के लिए ये एक 3 कॉमन है, तो ये भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस 7 के लिए नीचे है कोई 7 नहीं, बस ख़त्म। ये कंपैरिजन हो गया हमारा दोनों का, और ये 2 इंटू 3 आया 6, ठीक है। सिंपल है, ध्यान से देखना। तो अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है क्या, हमने सभी नंबरों को कंपैरिजन करना है, जिसके पास ज़्यादा होंगे वो हम ये यूज़ करें। अब देखिए ऊपर 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, 4 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है, और नीचे एक ही बार। किसको यूज़ करूँगा मैं, जो ज़्यादा बार यूज़ हुआ होगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये वाला 2 हमने ड्रॉप कर लिया। अब ऊपर 3 कितनी बार है, 1 टाइम, नीचे 3 कितनी बार है, 3 टाइम। तो कौन सा यूज़ होगा, जो ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, ऊपर वाला 3 ड्रॉप कर दिया हमने। और अब कौन सा नंबर बचा, 7। तो 7 नीचे तो है ही नहीं, तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, कंपैरिजन होगा नहीं, तो वो जो नंबर था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आया 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 7, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका एलसीएम आ जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 7, ठीक है। तो ये आया HCF और एलसीएम। और जो ये वेरीफाई करने वाली टर्म है, ये आप लोग खुद करेंगे। यहाँ जो HCF आया, यहाँ जो एलसीएम आएगा, इनको प्रोडक्ट करके उनको नंबर को आपने प्रोडक्ट कर लेना, और वो देख लेना कि क्या वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आता है या नहीं, ठीक है। ये आप खुद वेरीफाई करेंगे कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू जो हमारे पास नंबर है 336 और 54, ये आता है या नहीं, ये आप वेरीफाई खुद करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस प्रोडक्ट वाले केस में, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, ये HCF यहाँ से उठा लेना, एलसीएम जो इनका प्रोडक्ट आएगा उनको, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना, और इक्वल टू ये जो नंबर है ये प्रोडक्ट कर देना। तो ये देखना कि ये इक्वल आते हैं या नहीं। तो वैसे ही इक्वल ही आते हैं ये, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, हमने फर्स्ट जो पार्ट किया था 26 और 91 का, उस केस में हमने हमारे पास इक्वल आए थे, सारे केस में ये इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सिमिलर मेथड है, पिछले वाले जो पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में HCF और एलसीएम फाइंड किया था। इस केस में हमने HCF और एलसीएम फाइंड करना है 3 नंबर्स का, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मेरे पास 12, 15 और 21, ठीक है। इसका एलसीएम और HCF फाइंड करना है, तो फैक्टराइजेशन लगानी है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 12 के केस में क्या गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के केस में देख लेते हैं फैक्टराइजेशन, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 15 का आया मेरे पास 3 इंटू 5, ठीक है। और द लास्ट वन इज़ 21। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 21 के केस में आया मेरे पास 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट थिंग है, हमारे को HCF फाइंड करनी है, ठीक है। HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक निकलता कैसा है, जो कॉमन हो तीनों में, ये 2 बाकी 2 में है नहीं, ये वाला 2 भी बाकी 2 में है नहीं, ये 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर ये लिख रहा हूँ मैं 3 3 3, ये कॉमन है तीनों में, तो ये आया मेरे पास HCF। इसके अलावा ये 5 भी दोनों में नहीं है, ये 7 भी दोनों में नहीं है, ठीक है। तो ये आया मेरे पास HCF। अब देखते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के केस में मैंने क्या बताया था आपको कि सारे के सारे नंबर यूज़ होंगे, और जहाँ कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वो नंबर यूज़ करना है जो ज़्यादा बार यूज़ हुआ।
तो और अगर कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो नंबर डायरेक्टली यूज़ होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, ये है 2 इंटू टू, नीचे कहीं नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है, नीचे एक ही 3 है, ये भी 3 है, तो तीनों में एक एक ही है, तो एक ही 3 लिखेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 3 को 3 टाइम लिखूंगा, ये नहीं है ना। ठीक है, तो ये 3 3 3 तीनों में कॉमन था, तो ये एक ही टाइम लिख लिया। और अगला नंबर कौन सा है? 5, और उससे अगला नंबर 7, क्योंकि ये 5 भी दोनों में बाकियों में नहीं था, ये 7 भी बाकियों में नहीं था, तो कंपैरिजन होगा नहीं, डायरेक्टली नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 420। ठीक है, तो ये है मेरे पास एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये इजी लगेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस आप भी करेंगे तो तब हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 में डायरेक्टली कर रहा हूँ। 8, 9 एंड 25, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 18 के फैक्टराइजेशन में आया 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टराइजेशन में, तो ये तो इजी है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 9 के फैक्टराइजेशन में आया 3 इंटू 3। और जो 25 है इसके फैक्टराइजेशन में क्या, 5 से, 5 5 ज़ा 25, द लास्ट वन 5 1 ज़ा 5, तो ये है 5 इंटू 5। ठीक है, 8 9 और 25 के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन ये बनी, और अब हमने एचसीएफ निकालना है। तो अब देखिए, यहाँ 2 किसी में भी नहीं है, ये 3 भी किसी में नहीं है, बाकियों में नहीं है, और ये 5 भी बाकियों में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए हमारे पास यहाँ 1 1 1 ये तीनों में रह रहा था, तो ये मैं इंटू 1 लगा रहा हूँ। ठीक है, हमारे को ऐसा भी करना पड़ता है जहाँ हमारे पास कॉमन नहीं हो, तो 1 तो हमारे पास एटलीस्ट सब में कॉमन होता ही है। ठीक है, तो ये 1 तीनों में था, तो ये आया मेरे पास एचसीएफ। ठीक है, जहाँ कॉमन ही नहीं आए तो वहाँ 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के केस में देखिए, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो बाकी जगह तो है नहीं, तो डायरेक्टली यूज़ होगा। 3 इंटू 3 है, बाकी जगह है नहीं, तो ये भी डायरेक्टली यूज़ होगा। और 5 इंटू 5 है, नहीं है, तो ये भी डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वही 8 इंटू 9 इंटू 25, जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा मेरा एलसीएम ऑफ दीज 8 9 एंड 25। ठीक है, आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन है हमारे पास एचसीएफ है 2 नंबर्स का, वो 9 है, और हमारे को फाइंड करना है उन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम। ठीक है, ध्यान देना, आपने जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, उसमें मैंने ये चीज़ की थी कि एचसीएफ और एलसीएम इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जिन नंबर्स को हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम, ये हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है 9, क्योंकि इन 2 नंबर का एचसीएफ 9 है, तो ये 9 है, इंटू एलसीएम हमने निकालना है, ये फाइंड आउट करना है उन्हीं 2 नंबर का, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। किन का एचसीएफ और एलसीएम निकाला हमने, ये 306 इंटू 657। ठीक है, यही था ना कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अगर हमने एलसीएम निकालना है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 9 है इसको ले जाऊंगा मैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ कहाँ जाएगा ये, क्योंकि ये बीच में इंटू से मल्टीप्लाई हुआ है ये बीच में, तो ये जाएगा डिवीज़न में, तो ये 9 अपॉन में चला जाएगा। और इस तरफ मेरे पास ऑलरेडी 306 और 657 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको काट के देख लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 3 रिमेनिंग, 9 4 ज़ा 36, तो 34 इंटू 657, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो 4 से स्टार्ट करता हूँ। 4 7 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, 2 रिमेनिंग, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 2 24, सॉरी 26, 24 प्लस 2 26। ठीक है, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17, 1 रिमेनिंग, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19। ठीक है, तो 8 3 6 7 13, 9 2 1 11 12 1। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़रा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो शायद कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो शायद ये एलसीएम होना चाहिए इसका, सॉरी एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। आप इस मल्टीप्लिकेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये सही है या नहीं है। बाकी तरीका यही है
कि आपको इस तरीके से लिखना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चेक वेदर 6 एंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 एन कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। हमारे को ये n शायद यहाँ पे है, ठीक है, 6 रेज़ टू पावर n है, ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमारे को ये देखना है कि क्या ये इसका जो एंडिंग डिजिट है वो 0 आ सकता है या नहीं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन से है, ये है 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से किसी के लिए जो ये 6 रेज़ टू पावर n है ये 0 के साथ एंड कर सकता है या नहीं, ये हमने चीज़ देखनी है। तो अब देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि कोई भी नंबर जो है अगर उसके एंडिंग नंबर जो है वो 0 होगा तो वो किससे डिवाइड हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है 10 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 100, तो ये 100 10 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 10 10 सा 100। इसी तरह मैं अगर 120 भी लिख लेता हूँ तो वो भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 लगा होता है वो नंबर 10 से डिवाइड होता ही है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो वो 2 और 5, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है, तो कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड होता है तो वो उसके प्रोडक्ट यानी कि 2 इंटू 5 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे 120 है वो अगर 10 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 10 12 हो जाए 20, ठीक है, तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। कैसे, 120 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा मेरे पास 60। इसी तरह 120 मेरे पास 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 10 5 4 20 यानी कि 24। तो आपको मैं एक बार स्टेटमेंट बता देता हूँ कि कोई भी नंबर जो 0 से एंडिंग में होता है वो आपके साथ 2 और 5 इसके 2 और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वो तब जाके वो एंडिंग 0 से हो सकता है। तो अब देखिए 6 रेज़ टू पावर n है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो ये आता है 2 इंटू 3 और उसकी पावर आएगी n, ठीक है। मैंने 6 को फैक्टर कर दिया तो ये आया 2 इंटू 3। अब देखिए हमारे पास ये फैक्टर 2 तो है आया, ठीक है, लेकिन 5 हमारे पास नहीं आया, ठीक है, ये इसकी प्लेस पे आया 3। अगर हमारे पास यहाँ 5 आ जाता तो तब हम बोल सकते थे कि वो 6 रेज़ टू पावर n है वो एंड हो सकता है 0 के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ फैक्टर में 5 नहीं आया तो हम क्लियरली बोल देंगे कि 6n कैन नॉट बी एंडेड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है इसकी पूरी कहानी इस क्वेश्चन नंबर 5 की। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन करना हमने वाई दिस और दिस, 2 पार्ट है क्वेश्चन के, आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको पहले बताया, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 और उसके अलावा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ईजी है। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। अब इन दोनों पार्ट्स में देखिए कॉमन लेना पड़ेगा हमारे को। 7 इंटू 11 इंटू 13 ये एक पार्ट है और ये 13 दूसरा पार्ट है, तो 13 दोनों में कॉमन है तो 13 बाहर ले लेता हूँ, तो ये आया 7 इंटू 11, ठीक है। तो ये 13 तो बाहर निकल गया, प्लस यहाँ 13 बाहर निकलेगा तो मेरे पास रहेगा 1, तो ये आया 13 और 7 इंटू 11 आया 77 प्लस 1, ये आया 13 और 77 प्लस 1 आया 78, ठीक है। और 13 और 78 को अगर मैं थोड़ा सा और फैक्टर करूँ तो ये आया 13 इंटू 6। अब देखिए 13 इंटू 13 इंटू 6, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले बोला कि कोई भी नंबर कंपोजिट तब कहलाएगा जब उसके सिर्फ 1 और वो नंबर खुद, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो अब देखिए 13 और 6 ये भी इसके फैक्टर्स में शामिल हो गए, ठीक है, यानी कि 13 और 6 भी उसके फैक्टर्स हैं नंबर्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर होगा कंपोजिट, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अगर ये कंपोजिट नहीं होता तो सिर्फ इसमें 1 आना था और ये नंबर खुद आना था, यानी कि इसके, अब देखिए 13 के और फैक्टर तो हो नहीं सकते, ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 6 के आप 2 इंटू 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जितने ये नंबर है ये इसके फैक्टर्स में आ रहे हैं, यानी कि ये डिवाइड करने वाले नंबर है किसको, जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आया मेरे पास कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ये आया मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो सिमिलरली पहले केस की तरह ही
पहले 13 कॉमन था, अब ये 5 है, ये 5 दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या क्या बचेगा हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले चुका हूँ मैं, तो यहाँ 1 रिमेनिंग रहेगा, तो ये आएगा 5 इंटू 7 इंटू 6 42, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 2 प्लस 1, और ये है 5 इंटू 42 को अगर मैं 12 इंटू 2 है मेरे पास 24, तो मैं 24 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यह 4 टू ज़ा 8, 4 फोर ज़ा 16, 2 टू ज़ा 4, 2 फोर ज़ा 8, या 8, 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, यह है 1008 प्लस 1, ठीक है, यह है 5 इंटू 1009, और ये 1009 है, इसके आगे फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो यह है 5 इंटू 1009। तो अब देखिए मैंने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको पहले दी थी कि 1 और उस नंबर के अलावा डिवाइड करने वाले नंबर के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, तो यहाँ हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आया, 1009 भी आया, 5 भी आया, किसके, इस नंबर के फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये आया मेरे पास कंपोजिट नंबर, तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये नंबर कंपोजिट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ है, वहाँ पर कोई लड़की है सोनिया नाम से, वो स्टार्ट करती है, तो वो क्या करती है, वो 18 मिनट्स लेती है इस ट्रैक को पूरा कंप्लीट करने में यहाँ तक, ठीक है। उसी तरह जो रवि नाम का कोई लड़का है, इसी स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, तो वो करता है 12 मिनट में कवर इस राउंड को, ठीक है। अब बोल रहे हैं ये कि यहीं से स्टार्ट करेंगे वो, तो कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में 6-6 मिनट का गैप रह रहा है हर बार, ठीक है। हमारे को ये बताना कि ये 6-6 मिनट का गैप कितने टाइम बाद वो एक फिक्स पॉइंट पे वो मिल जाएंगे, यानी कि हमें कुछ नहीं निकालना है, हमने एक एलसीएम फाइंड करना है इन्हीं 12 और 18 का, वो होगा उनका मीटिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर वो एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो लेट अस सी 12 की फैक्टराइज कर देते हैं, 2 6 12, 2 3 6 एंड द लास्ट वन 3 1 3, 12 आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 है, तो 18 के फैक्टर देख लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, अगेन 3 1 3, तो ये आया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये 12, ये 12 और 18, ठीक है। और एलसीएम निकालना है हमने, तो ये आया मेरे पास, ये देखिए ऊपर 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम, यहाँ 1 एक ही बार, तो कौन सा नंबर यूज़ करूँगा मैं, जो ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, 2 इंटू 2, और यहाँ 3 1 टाइम है, यहाँ 3 2 टाइम्स है, तो कौन सा वाला 3 इंटू 3 जो 2 टाइम हुआ यूज़, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि ये जो सोनिया और रवि है, ये दोनों आफ्टर 36 मिनट्स एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है, अगर वो सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, ठीक है। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपके एक्सरसाइज 1.2 के, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।